गांधी परिवार के लिए आज बड़ा दिन है। नेशनल हेराल्ड केस में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों को निचली अदालत में पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेशी के आदेश दिए थे। लेकिन अपील करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस के नाला नेताओं पर अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व पाने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी की नौबत आने से क्या फंसेगा मोदी सरकार का जीएसटी बिल। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस मान रही है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे राजनीतिक दुर्भावना लगती है। इस मामले को लेकर सरकार और कांग्रेस के बन रहे रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। बात केवल सोनिया गांधी राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। जमीन सौदे को लेकर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को ढींगरा कमीशन पूछताछ के लिए बुलाने वाला है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति पर ईडी ने शिकंजा कसा है। सुब्रमण्यम स्वामी सर, क्या आगे होना है इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो नेशनल हेराल्ड मामला? देखिए, उनको एक मौका है सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये सवाल दोबारा उठाना, पर वो मुश्किल का है क्योंकि उसमें कष्ट क्या है उनके लिए कि दो कोर्ट्स ने कहा है कि इसमें प्राइमा फेसी केस है, माने इसमें आधार है। इसका खंडन करने के लिए उनको मौका ट्रायल में मिलेगी। परंतु जो जैसे हम देखते हैं, और सारे तथ्य तो सामने नहीं है, परंतु वो जो शेष तथ्य है वो उनको पेश करना पड़ेगा। परंतु इसमें जो मटेरियल मैंने पेश किया उसमें आधार बनता है कि इनके प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मुझे नहीं लगता उनको कुछ रिलीफ मिलने वाली है। और ट्रायल कोर्ट में वैसे भी पड़ेगा। हो सकता है वो कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो हमें एग्जामिशन दे दो। तो मैं कहूँगा कि फिर इनको बेल लेने बोलिए। बेल के पहले ही कैसे पूछ सकते हैं ये सब। तो इसीलिए उनके लिए अब ट्रायल फेस करने की आवश्यकता है। फिर इसके माने कि उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। उनको बेल देंगे कोर्ट तो बेल लेकर रहना पड़ेगा या कारावास में रहना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए, जब तक चार्जशीट नहीं फाइल होगी। तो इस प्रकार से उनके लिए अब उनके ऊपर ओनस, जिसको अंग्रेजी में ओनस कहते हैं, कि उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि ये मेरे आरोपों को जवाब दें। अब मुझे और कोई काम नहीं करना है जब तक वो अपना पक्ष नहीं रखते हैं। उस पक्ष को ध्वस्त करने के लिए मुझे मौका मिलेगा। यानी आज आपको उम्मीद है कि वो उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, नहीं तो यानी कोई कारण ऐसा देंगे तो मैं कहूँगा कि वो आए नहीं, पहले दिन ही नहीं आए। इनको तो इतना घमंड है, इनको कानून सिखाना होगा, इसीलिए उनके नाम पर वारंट जारी करनी चाहिए। और नहीं, यदि कोर्ट ये समझें कि अच्छा उनको मौका दी जाए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, तो फिर मैं कहूँगा कि उनकी पासपोर्ट जमा करके रखिए, कहीं भाग ना जाए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुए जमीन सौदे की जांच कर रहा ढींगरा कमीशन अगले महीने पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को तलब कर सकता है। वाड्रा पर आरोप है कि साल 2008 में उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुड़गांव के शिकोहपुर गांव में सस्ते दाम पर खरीदी गई 3.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को बेहद ऊंचे भाव पर बेचकर भारी मुनाफा कमाया। ये डील हरियाणा में कांग्रेस के शासन के दौरान हुई थी। हरियाणा की बीजेपी सरकार के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा को 6 महीने के भीतर जेल भेजेगी। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में दलित बच्चों की मौत की तुलना कुत्ते से करने वाले बयान को लेकर वीके सिंह विपक्ष के निशाने पर हैं। फरीदाबाद की घटना के बाद वीके सिंह ने कहा था कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। बाद में वीके सिंह ने सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया।
भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज होगी या नहीं, आज इस बात का फैसला हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आज इस्लामाबाद पहुंचने के बाद इस बारे में ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को सीरीज पर फैसला लेने के लिए कल तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन भारत सरकार ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कल संसद में कांग्रेस नेता और आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने सरकार से सीरीज को मंजूरी देने की मांग भी की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका में 15 दिसंबर से क्रिकेट सीरीज खेले जाने की चर्चा थी, लेकिन देरी की वजह से अब 10 दिन बाद यानी 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच मैच होने की उम्मीद है। भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई बातचीत आज एक और कदम आगे बढ़ने जा रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान जाने वाली हैं। वैसे तो सुषमा अफगानिस्तान के मुद्दे पर होने वाली 14 देशों की हार्ट ऑफ एशिया समिट में शामिल होने इस्लामाबाद जा रही हैं, लेकिन माना जा रहा है वो भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी पाकिस्तानी नेताओं के साथ बातचीत करेंगी। सुषमा स्वराज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और विदेश मंत्री सरताज अजीज से भी मुलाकात करेंगी। सुषमा का पाकिस्तान दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2 दिन पहले ही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत हुई है, जिसमें आतंकवाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक के मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में नेपाल संकट पर दिया बयान। नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी करने के आरोपों को बताया बेबुनियाद। ब्लॉकेट कर रखा है मोदी गवर्नमेंट ने। मोदी गवर्नमेंट की मंत्री खड़े होकर के बोल रही हूँ और मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रही हूँ कि 11,206 ट्रक हमारे नाके पे खड़े हैं। मोदी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहे हैं कि 864 ट्रक कल गए हैं। नेपाल के मधेसी समुदाय के लोग नए संविधान के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसका असर भारत से नेपाल को होने वाली जरूरी सामानों की सप्लाई पर भी पड़ा है। यूपी के करीब 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के मामले में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति बहाल करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों को बताया अफवाह। कहा कांग्रेस, बीजेपी या किसी भी पार्टी से नहीं होगा बीएसपी का गठबंधन। बीएसपी सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में जानबूझकर ऐसी अफवाह फैला रही है कि बीएसपी बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने बिहार की तर्ज पर यूपी में महागठबंधन की बात उठाई थी, लेकिन मायावती ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया था। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान 90,000 करोड़ का कर्ज देने को तैयार हो गया है। जापान ने कर्ज की शर्त भी बेहद आसान कर दी है। जापान के इस कदम से बुलेट ट्रेन का महंगा सपना हकीकत बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 9 साल में बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ने लगेगी। उम्मीद है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के इसी हफ्ते होने वाली भारत यात्रा के दौरान मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की डील का ऐलान हो जाएगा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे में पहाड़ से मलबा गिरने से हाईवे बंद हो गया। सुबह करीब 10 बजे चंडीगढ़ से करीब 250 किलोमीटर दूर मंडी जिले में हनोगी माता के मंदिर के पास पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरने लगा और व्यास नदी में समाने लगा। अचानक आई आफत की वजह से कुल्लू मनाली जाने वाले करीब 1000 टूरिस्ट और सैकड़ों गाड़ियां हाईवे पर फंस गई। गनीमत यही रही कि लैंडस्लाइड से किसी को नुकसान नहीं हुआ। चेन्नई में बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया। बाद में महिला ने अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। महिला कई दिनों से बाढ़ से बचने के लिए घर की छत पर ही रह रही थी। सेना को जब गर्भवती महिला की खबर मिली तो उसे बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर से बचाया गया। चेन्नई में बाढ़ से तबाही के बाद हालात अब सुधर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों लोग अब भी फंसे हुए हैं। दिल्ली में कल हुई 25,000 से भी ज्यादा शादियां। इतनी शादियों के कारण कल शाम से लेकर रात तक सड़कें जाम रही। दिल्ली और आसपास के शहरों की सड़कें बारात के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। दिल्ली गुड़गांव हाईवे, NH8 और आउटर रिंग रोड का भी बुरा हाल रहा। दफ्तर से घर लौटते समय लोग घंटों जाम में फंसे रहे। अच्छी बात ये रही कि 25,000 लड़के लड़कियों के घर बसे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में नौकरी मेला लगाया है, जिसमें दूर दराज से लोग रोजगार की तलाश में पहुंच रहे हैं। रोजगार विभाग के अफसरों का दावा है कि मेले में 100 से ज्यादा भर्ती कर रही है। हालांकि काउंटर सिर्फ 40 कंपनियों के हैं।
दिल्ली सरकार का ये दूसरा नौकरी मेला है। अफसरों के मुताबिक पहले रोजगार मेले में 2100 लोगों को नौकरी दी गई थी। इस बार 10,000 नौकरियां देने का लक्ष्य है। अब तक 5,000 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिन्हें 9 दिसंबर को ऑफर लेटर मिल जाएंगे। यहाँ आने वाले बहुत से लोग नौकरी नहीं मिलने से निराश भी नजर आए। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने कहा है कि दिल्ली के लोग अब भी दिल्ली पुलिस से खौफ खाते हैं। समिति ने इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह भी दी है। समिति ने ये भी कहा है कि ट्रैफिक पुलिस के लोग लाल बत्तियों पर जिस तरह खुलेआम पैसों की वसूली करते नजर आते हैं, उससे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करने के दिल्ली पुलिस के दावों की पोल खुल जाती है। समिति ने आतंकी हमलों की आशंका को नाकाम करने के लिए दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा में भारी बढ़ोतरी करने का सुझाव भी दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने धनबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मोबाइल पर बात कर रहे बोकारो के डीएम को हॉल से बाहर निकाल दिया और मंच पर सामने से गुजरने वाले एडीएम को सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया। रघुबर दास पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने मध्य प्रदेश के बड़वानी में मोतियाबिंद के गलत ऑपरेशन वाली खबर दिखाई थी, जिसमें 35 लोगों की आंखों की रोशनी कम हो गई थी। इस खबर को देखने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी जिले के सिविल सर्जन को सस्पेंड कर दिया है। लापरवाही बरतने के आरोप में कैंप इंचार्ज और आई स्पेशलिस्ट पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने 16 से 24 नवम्बर के बीच बड़वानी में मोतियाबिंद का कैंप लगाया था और उसी दौरान गलत ऑपरेशन हुआ था। दिल्ली के जामिया नगर में चोरों ने एक साथ 21 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों का माल चुरा लिया। ज्यादातर चोरियां जनरल स्टोर्स में हुई हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये वारदात कल यानी रविवार रात की है। पुलिस सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के आधार पर चोरों को तलाश रही है। चोरी की इस वारदात के बाद इलाके के दुकानदारों ने थाने का घेराव करके पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। दिल्ली के कल्याणपुरी में आईएएस की तैयारी कर रही एक युवती ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। शव के पास से मिले सुसाइड नोट में युवती ने अपनी मर्जी से खुदकुशी करने की बात कही है। युवती ने सुसाइड नोट में आगे लिखा है कि उसके परिवार को तंग ना किया जाए। युवती के घर वालों के मुताबिक उसका रिश्ते का एक चाचा उससे एक तरफा प्यार करता था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस पूरे मामले के हर पहलू से जाँच कर रही है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 20 साल की एक लड़की को गोली मारकर एक कुएं के पास फेंका गया। बुरी तरह से जख्मी लड़की अस्पताल में भर्ती। घायल लड़की ने 2 लड़कों पर अपहरण कर गैंग रेप करने और फिर गोली मारकर फेंकने का आरोप लगाया है। लड़की 22 नवंबर को दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से लापता हो गई थी। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने पहले तो एक परिचित लड़के को हिरासत में लिया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के बाद उसे छोड़ दिया था। ग्रेटर नोएडा और दिल्ली पुलिस की टीम पूरे मामले की जाँच कर रही है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की 2 नई टीमों के नाम का आज होगा ऐलान। दिल्ली में आज आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, जिसके बाद नई टीमों के नाम का खुलासा किया जाएगा। दोनों नई टीमें अगले 2 साल के लिए आईपीएल का हिस्सा होंगी। बैठक में बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर, सचिव अनुराग ठाकुर और आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला शामिल होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल 6 में भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीएल की 2 टीमों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल की पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से साल 2016 और 2017 के लिए 2 नई टीमों को टूर्नामेंट में शामिल करने का फैसला लिया गया है। आईपीएल की दोनों नई टीमों के लिए 10 से ज्यादा कंपनियों ने बोली लगाई है। दिल्ली टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका को 337 रन से हराया। 4 टेस्ट मैचों की फ्रीडम सीरीज भारत ने 3-0 से अपने नाम की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 481 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 143 ओवर में 143 रन बनाकर आउट हो गई। आर अश्विन ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। उमेश यादव ने 3 और जाडेजा ने 2 विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एबी डिविलियर्स ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। दिल्ली टेस्ट की दोनों पारियों के शतक वीर अजिंक्य रहाणे मैन ऑफ द मैच और सीरीज में 31 विकेट लेने वाले अश्विन मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। चीन की राजधानी बीजिंग में जहरीली धुंध की ऐसी चादर फैली कि सरकार को पहली बार रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है।
चेतावनी जारी रहने तक स्कूल बंद रहेंगे और निर्माण कार्य नहीं होंगे। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जहरीली धुंध की वजह से चीन में आज तक रेड अलर्ट कभी नहीं जारी किया गया था। यही नहीं, बीजिंग में प्रदूषण कम करने के लिए ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां एक दिन छोड़कर बंद रहेंगी। बीजिंग के कई इलाकों में हवा में जहरीले कणों का स्तर 300 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी अमेरिका के देश चिली में एक फुटबॉल मैच के दौरान दोनों टीमों के प्रशंसकों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। चिली के शहर वॉलपाराइसो में ये मैच दो क्लबों कोलो कोलो और सैंटियागो वांडरर्स के बीच खेला जाना था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों के प्रशंसक आपस में भिड़ गए। इस मारपीट और हंगामे में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। मारपीट की वजह से मैच को रद्द करना पड़ा।